श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज सुबह मुझे शहर से बाहर ज्योतिष चर्चा पे जाने का मौका मिला और जहाँ मैं गया था, जिस संस्थान में गया था, वहाँ अच्छा समय गुजारा और आखिरी में उस संस्थान के वॉचमैन ने मुझसे बोला कि गुरुजी मुझे भी कुछ एक अच्छी बात बताइए, हम भी अधिकार रखते हैं। तो मैंने उसकी हथेली को भी उसका हथेली का परीक्षण किया और यही विवरण मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं गुरु से। अब अगर एक मज़दूर की हथेली है, जो वॉचमैन है, जो शहर से दूर 40 किलोमीटर दूर एकांत में एक संपत्ति की सुरक्षा ही करता है दिन और रात। देखिए, गुरु का पर्वत बड़ा तो है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे डिप्रेशन भी है। गुरु पर्वत पे कोई भी अच्छे साइन नहीं है, ना यहाँ पे कोई मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है, न मछली वगैरह की तो मैं बात ही छोड़ दूँ। गुरु के पर्वत पे डिप्रेशन है यहाँ पे, तो ज्ञान शक्ति में कमी ये दिखा रहा है, लेकिन पर्वत अच्छा लिया हुआ है, पर्वत का आकार बड़ा है। तो वॉचमैन होकर भी बहुत सारी चीज़ें ये जीवन में जानते हैं और थोड़ा बहुत जो भी अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं इस गुरु के कारण। गुरु की अगर उंगली देखेंगे तो यहाँ से एक प्रोजेक्शन निकल गया है, यहाँ से टेढ़ी है उंगली, और आप देखेंगे कुछ नकारात्मक लाइन भी बनी हुई है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा खास ध्येय है कि हम जान पाएँ मनुष्य हम सब एक जैसे, एक बराबर हैं, लेकिन जब बात वाणिज्य की आती है तो हम लोगों में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलता हो। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। हम ये चीज़, ये अलगाव, ये अलगपन हम अपने परिवार में भी देख सकते हैं। गुरु गुरु की उंगली में यहाँ नेगेटिव है। थोड़ा सा अगर और ऊपर देखें तो यहाँ पे भी आकृति बनी हुई है। मैं अपने वीडियो लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ कि जब पर्वत की क्षमताएं कम हो जाती है तो हमें उंगलियों में दिखने लगते हैं, और उंगली को जो फैलेंजेस हैं नीचे से ऊपर की ओर दिख जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, और हम जब परीक्षण करेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो हमको ये मिलते जाएंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव लाइन है इनकी, यहाँ पे देखिए डिप्रेशन है, एक आओ बन गया है। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी कुछ उंगलियों में नकारात्मक हलचल है, ये इनकी लाइन है। और टॉप पे अगर देखें, टॉप ठीक कहा जा सकता है, इतना कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ एक छोटा सा यहाँ पे एक सफ़ेद स्पॉट ज़रूर है, एक स्पॉट बन रहा है। गुरु, अब मैं इनकी शनि की, इनके जो रिसोर्सेस हैं वो मैं थोड़ा सा एग्जामिन करूँगा। ये देखिए इनके शनि का पर्वत है, पर्वत का आकार अच्छा है। पर्वत जब उठा हुआ होता है व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर्वत जब बैठा हुआ होता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान शनि हमें हमें विद्याएं सिखाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आकृति देख रहा हूँ जो नकारात्मक है। यहाँ पे भी देखिए कुछ नेगेटिव उतर आई है उंगली में, यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे भी है, और ये सीप बना हुआ है, सीप, इसमें चक्र नहीं बना हुआ है, सीप बना हुआ है, यहाँ से ये फैल गया है। शनि की उंगली में कम से कम हमारी 10 उंगलियों की बात हम जब करते हैं तो कम से कम शनि की उंगली में एक शंख जरूर होना चाहिए। अगर शंख होता है हमारे रिसोर्सेज बने रहते हैं और हमको पावर मिलता है। शनि उंगली भी यहाँ से टेढ़ी हो गई है, ये देखिए। तो पर्वतीय लक्षण जो है हमें हमेशा उंगलियों में दिख जाते हैं। तो शनि की उंगली सीधी है, आइए इनके सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य पर्वत पे भी कोई हलचल नहीं दिख रही है, और यहाँ पे एक आकृति जरूर बनी हुई है डिप्रेशन की, जिसका आव कहते हैं ज्योतिष में।
यहाँ पे भी कोई लाइन, एक लाइन है, हाँ लाइन दिख रही है मुझे, एक लाइन है, लेकिन बहुत धूमिल हो गई, बहुत धूमिल हो गई है। जीवन का विस्तार ख़त्म हो जाता है ऐसे समय। यहाँ रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ बुद्धि कम मिलती है, ज्ञान कम होता है चीज़ों का। बुद्ध पर्वत देखिए, बुद्ध पर्वत में मुझे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक देखिए, एक अजीब सी आकृति बनी हुई है और एक डिप्रेशन सा लिया हुआ है। मैरिज लाइन फाइन है। हेल्थ इश्यूज़ इनको हो सकते हैं 40 के आसपास। लाइन पूरी साफ़ नहीं दिख पा रही है क्योंकि हो सकता है या गुटखा या तंबाकू या चूने के दाग हैं हाथ में। तो लेकिन लाइन का मोटा होना ये ज़रूर है कि इनको इश्यूज़ होंगे 40 के आसपास। ये माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन को यदि हम देख रहे हैं तो माइंड लाइन कहाँ से निकल रही है? गुरु पर्वत से निकल रही है। और देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें पैदाइशी क्या गुण मिल जाते हैं। कभी कभी हम किस परिवार में पैदा हो रहे हैं, कभी कभी हमारे रिसोर्सेज वहाँ से आरंभ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर काम मेहनत के ही ऊपर मिलता है, जन्मजात भी होते हैं। यही ज्योतिष है। अब आप देखिए, शनि और गुरु इन पर्वत के बीच में नीचे की ओर, यहाँ देखिए एक नकारात्मक साइन बना हुआ है। ये डिप्रेशन का क्षेत्र होता है। अगर इस तरीके के क्षेत्र हाथ में बने, मैं सभी से बोलता हूँ कि सब जितने व्यक्ति मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सब अपनी इन दोनों उंगलियों के नीचे इस क्षेत्र में जरूर, मैं नीले से बना रहा हूँ ये क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में जरूर अपनी दृष्टि गड़ाए रखें। यहाँ पे स्किन का डेटोरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ डेटोरेशन का मतलब होता है कि जीवन की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ये देखिए, अब ये लाइन को छू गया, ये इनकी माइंड लाइन है, और ये जो एक बना हुआ है डिप्रेशन का क्षेत्र, ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। और यहीं से चालू होता है, यहीं से चालू होता है। माइंड लाइन बहुत छोटी है और माइंड लाइन को ये डिप्रेशन टच कर गया है। देखिए, राहु का क्षेत्र क्लियर दिख रहा है, लेकिन नकारात्मक भी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी एक आकृति है मोटी लाइन होने की, यहाँ पे भी एक आकृति है, डिप्रेशन है। राहु पर्वत बहुत सुंदर बना हुआ है। राहु पर्वत से एक योग रेखा भी अच्छी निकल रही है। ये देखिए, ये एक योग रेखा निकल रही है। अब ये व्यक्ति किस्मत वाले तो थे किसी समय, लेकिन अब ये रेखा भी जाके और उसी डिप्रेशन में एंड हो गई है। ये इनको सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा लॉस है। ये शायद इनका जीवन बदल देता अगर ये डिप्रेशन नहीं होता। और ये राहु पर्वत से जो निकलने वाली भाग्य रेखा है, आय की रेखा है, यदि वो इस डिप्रेशन में जाकर ख़त्म नहीं होती तो इनका जीवन कुछ और होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका मंगल का पर्वत देखिए आप, मंगल का पर्वत कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। देखिए इसके ऊपर पावर लाइन कितनी सुंदर बनी हुई है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर, मांसपेशियाँ, पराक्रम, ये सब मिला हुआ है इनको। इसीलिए तो ये शहर से दूर एकांत में 40 किलोमीटर दूर रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति साहसी है। जो साहसी होगा वही अंधेरे में कई किलोमीटर शहर से दूर रह पाएगा। एक उल्लेखनीय बात, ये इनकी लाइफ लाइन है, बहुत सुंदर बनी हुई है। और इस लाइफ लाइन पे 20वें साल के आसपास देखिए एक दुर्घटना का योग बना हुआ है। यहाँ पे तिल भी बने हुए हैं। फिर यहाँ पे स्किन भी ख़राब है, डिप्रेशन का क्षेत्र बना हुआ है। और एक चीज़ जो उल्लेखनीय है वो मंगल की एक रेखा उसमें जाके घुस गई है। ये देखिए, ये घटना दुर्घटना ये सब दिखाता है। ये इनके जीवन में एक बार हुआ भी है और इन्होंने इसे माना भी था मेरे सामने। आयु इनकी बहुत अच्छी है, 90 प्लस में जा रही है। केतु पर्वत पे मैं कुछ मछली देख पा रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा
अलग हटके विषय हो रहा है कि मुझे यहाँ पे भी मछली दिख रही है, लेकिन वो आप देखिए वो मछली पूरी तरह नष्ट हो गई है, पूरी तरह नष्ट हो गई है पूरा यहाँ पे। अब एक वॉचमैन या मजदूर के हाथ में जब भी आप देखेंगे तो आपको एक लाइफ लाइन ये उसकी भाग्य की रेखा या आय की रेखा नहीं मिलेगी, जो चंद्र पर्वत से निकलती है या बीच में से निकल सकती है, लेकिन इनकी कुछ भाग्य रेखा है यहाँ पे, लेकिन वो खराब हो गई है, वो धूमिल हो गई है। चंद्र का पर्वत शानदार है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, ये देखें यहाँ पे इनका मन भी पीड़ित है। जब इस तरीके का डेटोरेशन होने लगे, जब हमारा चंद्रमा बिगड़ता है, तो चंद्रमा अगर सुंदर है और बिगड़ना चालू हो जाए तो हमको यहाँ दृष्टि जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम चंद्रमा का बिगड़ना उंगलियों से नहीं देख सकते हैं। उंगलियों से हम केवल गुरु देख सकते हैं, शनि देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, शुक्र देख सकते हैं और बुध देख सकते हैं। अब चंद्रमा के ऊपर तो कोई उंगली नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें चंद्रमा की बाउंड्री पे जाके देखना पड़ता है कि कहीं अनवांटेड साइन तो नहीं आ रहे हैं। अब इस पूरी हथेली का एक पैरामीटर देखिए, ये है मणिबंध की पहली लाइन। तो मणिबंध की पहली लाइन जो होती है पूरी हथेली का एक विवरण हमें प्रस्तुत करती है। जैसे एक जब मरीज भर्ती होता है तो आईसीयू में मॉनिटर पे जो लाइन दौड़ती है, ये वो हमारी पहली लाइन है, मणिबंध की पहली लाइन। देखिए इनका मणिबंध भी बिगड़ा हुआ है, इसमें केवल 2 रेखा ही स्पष्ट आ रही है। अब देखिए ये जो आइलैंड पड़ते हैं मणिबंध में, ये अच्छे नहीं होते हैं, ये ज़िंदगी भर का दुख देते हैं। जितना ये बीचों बीच में होंगे उतने गहन होंगे, जितना ये साइड में होंगे उतना कम होंगे, लेकिन इनको बीचों बीच में बहुत सारे आइलैंड हैं और प्रत्येक द्वीप का भुगतान जातक को करना होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब इन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आप मुझे क्या सलाह देंगे, तो मैंने इनको एक व्यावसायिक सलाह दे दी है और एक मंत्र और एक पूजा की विधि बताया है मैंने। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि इनके जो शनि का जो क्षेत्र है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि शनि का ही क्षेत्र इनको धन और मुक्ति दिला पाएगा, क्योंकि धन है तो ही जीवन है और जीवन है तो ही धन है। जब पैसे खर्चे होंगे तो जीवन बढ़ता है और जब जीवन बढ़ता है तो और पैसे आते हैं। हाथ मेहनती है, यदि ये शनि भगवान की पूजा करें और ये जो नकारात्मक है ये अगर मिटा लेते हैं, ये सब चिन्ह इनके मिट जाएंगे, इनका शनि का पर्वत अच्छा हो जाएगा। और एक बात चलते चलते दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि यहाँ शनि पर्वत बिल्कुल प्लेन है, तो ये खाली जेब बताता है। शनि पर्वत पे चाहे लाइफलाइन हो या ना हो, लेकिन शनि पर्वत पे एक लाइन जरूर होनी चाहिए, और अगर 2 हो जाए तो और अच्छा है। जिस व्यक्ति के शनि पर्वत पर एक भी लाइन नहीं होती है सीधी खड़ी छोटी लाइन, वो व्यक्ति बुढ़ापे में भीख मांगता है और उसके पास 5 रुपए भी नहीं होते हैं। ये ज्योतिषीय गहन तथ्य है। तो इसीलिए मैं ये हमेशा चाहूँगा कि शनि पर्वत का मैनेजमेंट हम बेहतर ढंग से करें अपने जीवन में, क्योंकि यही वो पर्वत है जो हमें समाज में अलग अलग स्तर पर स्थापित करता है। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन प्रभावशाली है, ये ग्रहों के देवता सम्राट भगवान शनि ही निर्णय लेते हैं। शुक्र पर्वत पे भी इनको डिप्रेशन है, सुखों में कमी है। ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। अवसर कम है इनके जीवन में, बहुत कम अवसर हैं। इस हाथ में जो मुझे दिख रहा है वो सबसे बड़ी जो कमी है वो शनि की उंगली का टेढ़ा हो जाना और अलग अलग चिन्ह चिन्ह बन जाना। और पर्वत तो साफ है लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। इस कुंडली में सबसे अच्छी विशेषता है इनका मंगल, इनका इनर मंगल बहुत शानदार है, बहुत शानदार है।